कानपुर सिख वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह छाबड़ा विक्की ने आज कानपुर में एक प्रेस वार्ता में बताया कि सिख समाज के लिए काला अध्याय जब सन 1984 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार द्वारा सिखों पर दो बड़े नरसंहार किए गए। पहले सिखों के सर्वोच्च धार्मिक स्थल श्री हरमंदिर साहिब पर टैंकों से तोपों से को अंदर भेजकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी और सिख धार्मिक स्थलों को निस्ता नाबूद करने का प्रयास, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और पूरे देश में पुराने मुगलों के समय को याद दिलाते हुए सिखों की पगड़ी और सर का मूल्य लगाया गया और जहां सिख समाज के लोग दिखे उनका बड़ी संख्या में नरसंहार किया गया। पूरे भारत में दिल्ली में, कानपुर में और बोकारो में सबसे ज्यादा सिख नरसंहार हुआ कानपुर में। वैसे तो आधिकारिक रूप से 127 लोगों को शहीद होना पड़ा, पर अनाधिकारिक रूप से यह संख्या हजारों में थी, क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बैठे अधिकारी सिख समाज के लोगों की मदद ना कर उनके लिए कांग्रेस की एजेंट बनकर बैठे थे। कानपुर में हुए 127 लोगों के नरसंहार की ही बहुत संघर्ष के बाद एफआईआर हो पाए। गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी, जो सिख समाज के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात खड़े रहते हैं, जब सिख वेलफेयर सोसाइटी में अपना ये प्रस्ताव गोविंद नगर के विधायक को 2022 में दिया, तब क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र मैथानी ने इसको शहर स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मेरी कार्यकाल में ऐसा स्तंभ बनेगा तो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक बात रहेगी। सिख वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी 30 मई को कानपुर आ रहे देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से आग्रह करते हैं कि 30 मई को इस चौराहे का शिलान्यास कर एक संदेश दे कि वह सिख समाज के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जो ये कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया, इसकी जानकारी भारत ही नहीं पूरे विश्व में हो। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से चरणजीत सिंह नामी, रिम्पी बिंद्रा, हरमिंदर सिंह बिंद्रा, गगन सोनी, संदीप छाबड़ा, सुरेंद्र सिंह, बब्बू केसरी, मंजीत सिंह सोनी, पार्षद रंजीत सिंह, शंटी चावला, डिम्पल, राजी खंडूजा आदि लोग रहे। कांग्रेस सरकार द्वारा सन 1984 में सिख समाज के साथ दो बड़े कत्लेआम, पहला जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम पर, जिस तरीके से सिखों के सर्वोच्च धार्मिक स्थल श्री दरबार साहिब में पर टैंकों से, तोपों से और सेना के जवानों के साथ वहां पर क्षतिग्रस्त किया गया, सैकड़ों लोग शहीद किए गए। उसी कड़ी में कांग्रेस सरकार यही नहीं रुकी। उसके बाद उन्होंने सन 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख समाज को एक तरह से पूरे वर्ल्ड में खत्म करने का, पूरे देश में खत्म करने का प्रयास किया गया, जिसके तहत दिल्ली में, कानपुर में, बोकारो में बड़ी संख्या में, कानपुर में लगभग 127 लोगों की एफआईआर हो पाई, जबकि अनाधिकारिक रूप से 4000 से ज्यादा सिखों को कत्लेआम किया गया। जो 127 लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में गोविंद नगर के विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी के सहयोग से हम लोग एक शहीद स्तंभ का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें 127 शहीदों का नाम अंकित होगा। और हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो हमेशा से ही सिख समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो योगी जी हो, हमने मोदी से आग्रह किया है, जो 30 मई को उनका प्रस्तावित आगमन है कानपुर में, ऐसे शहीद स्तंभ का अगर वो शिलान्यास करते हैं तो इसका संदेश भारत में नहीं पूरे दुनिया में जाएगा। इसलिए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी है। इसमें मुगलों का जो नाम है वो क्या है? मुगलों का नाम के समय में जो होता था कि आप सिख की पगड़ी लेके आओ तो आपको मुद्राएं मिलती थी, उसी तरीके से कांग्रेस ने 1984 में जब कत्लेआम कराया तो उनके नेताओं ने ऐलान किया था, जहां पगड़ी मिले उसके काट के ले आओ, उसको आपका इनाम मिलेगा। ये सज्जन कुमार है। समाज को क्या कहना चाहिए? समाज को ये कहना चाहेंगे हम कि जो ये स्तंभ बना रहे हैं, इसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। और आपने भी देखा होगा, कल एक पत्रकार महोदय ने छापा है कि इसी तरीके की मांग अब दिल्ली में भी होने लगी है। भोगल जी ने कहा है कि इस तरीके का शहीद स्तंभ जो कानपुर से मांग उठी है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी बने, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। आगे आने वाली जनरेशन जो, मैं चरणजीत सिंह छाबड़ा, अध्यक्ष सिख वेलफेयर सोसाइटी। आज की प्रेस वार्ता, जैसा कि गुरविंदर सिंह छाबड़ा ने बताया है कि चैन फैक्ट्री चौराहे पर विधायक निधि से एक 1984 के शहीद हुए सिखों के लिए एक प्रतीकात्मक स्तंभ बनाया जा रहा है।
उसी विषय पे आज हम लोग प्रेस वार्ता करने के लिए इकट्ठे हुए।